खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल की, जिसको लेकर आज केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र के फैसले से कहीं निराशा तो कहीं खुशी दिखी। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। उससे मेरे तो क्या लेना देना भाई। मानव की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने फैसले में कहा कि संजय सिंह ने घोषणा की थी कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू होंगी, जो नियमों के खिलाफ है। केंद्र के इस फैसले पर पहलवान साक्षी मलिक ने खुशी जताई है। पिछले 11 महीनों से जारी विवाद का आखिरकार अंत होता दिख रहा है। आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर खेल मंत्रालय ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने WFI अध्यक्ष संजय सिंह समेत सभी सदस्यों को भी निलंबित कर दिया है। संजय सिंह के लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। आज ही जो है WFI को पूरी तरीके से खंडित जो है वो किया गया। जिस तरीके से जो कारण बताया गया वो कि तमाम जो नियमों की अनदेखी की गई, अंडर 15 और अंडर 20 का जो ट्रायल होना था वो उसको लेकर नियमों की अनदेखी की गई। बगैर राज्यों के पूछे हुए ट्रायल की जगह जो है वो तय की गई, जिसके बाद जो है आज जो है WFI को और उनके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है संजय सिंह, उनकी पूरी अध्यक्षता को खंडित किया गया। 3 दिन पहले ही चुनाव में संजय सिंह WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। WFI प्रमुख की कुर्सी मिले हुए 72 घंटे ही हुए थे कि उनके लिए एक बुरी खबर आ गई और वजह बनी उनके लिए गए फैसले। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे कि उनका साल न नुकसान होने पाए। संजय सिंह के इसी फैसले ने उनकी कुर्सी छीन ली। खेल मंत्रालय ने अपने फैसले में बृजभूषण शरण सिंह को भी साफ साफ संदेश दिया है। खेल मंत्रालय ने कहा कि नए फेडरेशन के कामों से मनमानी की बू आती है, जो सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि नवनिर्वाचित फेडरेशन खेल एथिक्स की अवहेलना करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के कंट्रोल में है। नोटिस में कहा गया है कि फेडरेशन का कारोबार पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण वाले परिसर से चलाया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। हालांकि अब बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उनका कुश्ती से कोई नाता नहीं है। तांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ। पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है, तो ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। WFI के निलंबन के बाद बृजभूषण शरण सिंह के बोल बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि साक्षी ने भी संन्यास ले लिया, हमने भी संन्यास ले लिया है, बात खत्म। दरअसल WFI चुनाव में संजय सिंह की जीत के तुरंत बाद पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया था। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। साक्षी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते टेबल पर छोड़ दिए थे। इसके कुछ देर बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। हालांकि कुश्ती संघ के निलंबन के बाद बजरंग ने कहा कि वो सम्मान वापस ग्रहण करेंगे। पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम किसी राजनीति से जुड़े नहीं थे। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बावजूद इसको लेकर राजनीति जारी है। देखिए, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। पिछले कई महीने से देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां कभी जंतर मंतर पे गुहार लगा रही थीं, तो कभी अब मीडिया के सामने अपने जूते उतार के रख रही थी और कह रही थी कि हम कुश्ती क्विट कर रहे हैं। उनके आंसू देश देख रहा था
और हद तो तब हो गई कि जब बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री की चौखट पर रख करके ये कहना पड़ा कि हम इसे वापस करते हैं। तब जाकर के सरकार थोड़ा सा होश में आई। राष्ट्र हित में, देश हित में खिलाड़ी हैं, उनके साथ खड़ी हैं। और खेल मंत्रालय जो निर्णय लिया, उनके पास जो निर्णय लिया खेल मंत्रालय उसके बारे में बता सकता है। अब आप तो आपके माध्यम में से सूचना मिली है, इतना तो हमारी सरकार तो हमेशा जनता के साथ और देश के हित में जो है उसके साथ रहते हैं। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब 18 जनवरी 2023 को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई और पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। तब पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। खिलाड़ियों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब WFI का चुनाव बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने जीता। इसके बाद फिर से खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। यानी पहलवानों का दंगल अभी भी जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।